पार्ट 2 बताते हैं बैंक के साधन स्रोत। तो बैंक के अपने कोष किन किन बैंक अपने को पहला क्वेश्चन लिखेंगे, बैंक अपने कोष किन किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं। बैंक अपना कोष किन किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं। तो आप लिखेंगे कौन कौन से स्रोत होते हैं। 5 स्रोत होते हैं। पांचों स्रोत को आपको लिखना है। पहला होता है अंश पूंजी। क्या होता है? अंश पूंजी। दूसरा होता है ऋण। दूसरा आपका ऋण। तीसरा हो जाएगा जमाओं द्वारा। चौथा आपका हो जाएगा सुरक्षित कोष। सुरक्षित कोष। पांचवा हो जाएगा साख का निर्माण। कितने भाग कितने हो गए? 5। अंश पूंजी, ऋण, जमाओं द्वारा, सुरक्षित कोष और साख का निर्माण। ये आप अति लघु में लिख सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक अपने कोष किन किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं। तो आंसर में लिखेंगे बैंक अपना स्रोत निम्नलिखित 5 बैंक अपना कोष निम्नलिखित 5 स्रोतों से प्राप्त करते हैं। अंश पूंजी से, ऋण से, जमाओं द्वारा, सुरक्षित कोष और साख का निर्माण। मतलब साख का निर्माण। अब आप जमाओं द्वारा या इसे आप निक्षेप भी कह सकते हैं। निक्षेप द्वारा। ठीक। अब आप अंश पूंजी क्या है, ये अंश पूंजी को हम बताते हैं। अंश पूंजी ये बैंक भी अंश पूंजी आधुनिक बैंकों की स्थापना की संयुक्त स्कंद कंपनियों के रूप की जाती है और ये बैंक भी अंशों का निर्गमन करके अंशों का निर्गमन करके मतलब अंश की वैल्यू जैसे 10, 20, 50 और 100 ये इनकी वैल्यू अंश होते हैं, इनके भाग होते हैं। इनको निर्गमन करके भी वो अपनी जमाओं को या पूंजी को एकत्रित करते हैं। उसके पश्चात बैंक कार्य करते हैं। ऋण का मतलब होता है जो भी बैंक अपने उपभोक्ताओं को, खाता धारक को किसी जमानत के रूप में जमानत रखकर ऋण देते हैं। ऋण का मतलब और अगला हेडिंग जमाओं द्वारा या निक्षेप द्वारा। जमाओं का मतलब होता है जनता से प्राप्त धनराशि। जनता से प्राप्त धनराशि या जो किसी भी प्रकार के खातों में शेष हो, जो किसी भी प्रकार के खातों में शेष हो, अर्थात जिनका भी भुगतान न किया गया हो, वे जमा या निक्षेप कहलाती हैं। कौन सी? जो जनता की से प्राप्त धनराशि वो किसी भी खाते में हो, किसी भी प्रकार के खाते में हो और जिनका भुगतान अभी न किया गया हो, उनको हम जमाओं द्वारा या निक्षेप कहते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे आता है चालू खाता। चालू खाता क्या है आज समझिए। इसके पहले चैप्टर में बताया गया चालू खाता। चालू खाता सामान्यतः साझेदारी फर्मों, कंपनियों, औद्योगिक संस्थानों द्वारा खोले जाते हैं। किन किन के द्वारा खोले जाते हैं? जैसे क्वेश्चन आपका आ गया चालू खाता किसके द्वारा खोले जाते हैं, तो आप लिखेंगे चालू खाता आपके व्यापारियों द्वारा। सामान्यतः किसके द्वारा खोले जाते हैं? व्यापारियों द्वारा, फर्म द्वारा,
संस्थाओं द्वारा ठीक कंपनियों द्वारा, औद्योगिक संस्थानों द्वारा, औद्योगिक संस्थानों द्वारा, ठीक कितने हो गए? 3। व्यापारी द्वारा, साझेदारी फर्मों द्वारा, आप यहाँ साझेदारी फर्म लिखते हैं, साझेदारी फर्मों द्वारा और औद्योगिक संस्थाओं द्वारा खोले जाते हैं। इन खातों में ग्राहक का उद्देश्य बचत बढ़ाना। इन खातों में ग्राहक का उद्देश्य क्या होता है? बचत बढ़ाना नहीं होता, बल्कि नकद की जोखिम से बचना तथा बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करना होता है। इन खातों से क्या, इस खाते से क्या लाभ है कि नकद जो इस खाते से होता है, इन खातों से ग्राहक का उद्देश्य बचत बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि नकद की जोखिम से बचना और बैंक की सुविधाओं का उपयोग करना। अब आपको बताते हैं चालू खाते की विशेषताएं क्या हैं। चालू खाते की विशेषताएं, क्वेश्चन में जैसे आता है कि चालू खाते की विशेषताएं बताइए, तो आप चालू खाते की विशेषताएं, चालू खाते की विशेषताएं बताइए। लिखेंगे चालू खाते की विशेषताएं निम्न है। पहला, उपयोग। पहले आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए उपयोग, इसका उपयोग कैसे करते हैं। दूसरा, न्यूनतम राशि, न्यूनतम राशि। तीसरा के बाद आ जाएगा व्यवहारों पर प्रतिबंध नहीं। किस पर? व्यवहारों पर प्रतिबंध नहीं। और चौथा आपका आ जाएगा ब्याज। पांचवा, निःशुल्क सेवाएं। कितने हो गए? चालू खाते की विशेषताएं बताइए। तो चालू खाते की विशेषताएं, इस खाते में विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, उपयोग। दूसरा, न्यूनतम राशि। तीसरा, व्यवहारों पर प्रतिबंध नहीं। चौथा, ब्याज। और पांचवा, निःशुल्क सेवाएं। तो उपयोग का मतलब ये खाता बड़े व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के विशेष उपयोगी होता है, जिन्हें अपने खाते के माध्यम से दिन में अनेक बार धन जमा करने तथा अनेक बार धन निकालने की सुविधा प्राप्त होती है। वो उनके लिए उपयोगी होती हैं। ठीक, और धन का प्रेषण करने, जैसे चेक ड्राफ्ट तथा निक्षेपों का संग्रहण करने आदि का व्यवहार करते हैं। न्यूनतम राशि, न्यूनतम राशि का मतलब है इसमें कम से कम 2000 रुपये और 2000 रुपये से 5000 रुपये तक चालू खाता खोलने तथा जमा शेष, चालू खाता खोलने तथा जमा शेष पर न्यूनतम राशि 2000 से 5000 तक है। और ये विभिन्न बैंकों में ये अलग अलग हैं। अलग, जो जैसी बैंक वैसे वहाँ की खाता खोलने की धनराशि अलग अलग वैल्यू में दी होती है। और न्यूनतम शेष कम राशि रहने पर कुछ आधुनिक प्रभार लेते हैं। अगर मान लीजिए बैंक का न्यूनतम राशि, उसने कहा 2000 और 5000, 2000 से कितने तक है? 5000 तक है। अगर इस राशि से भी आपके खाते में पैसे कम हैं तो इस पर बैंक अपना चार्ज प्रभार लेती है, मतलब कुछ चार्ज लेती है जो बैंक का निर्धारित होता है। और व्यवहारों पर प्रतिबंध नहीं, मतलब इसमें किस खाते में व्यवहारों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता।
इस खाते में खाताधारी दिन में चाहे कि जितनी राशि जमा करे और चाहे जितनी राशि निकाले तथा चाहे जितनी बार राशि जमा कर सकता है और चाहे जितनी बार राशि निकाल सकता है। और अगला है ब्याज। ब्याज क्या है? आज पहले व्यवहारों में प्रतिबंध समझ लिए। व्यवहारों का प्रतिबंध का मतलब होता है कि इसमें कोई खातेदारी को कोई प्रतिबंध नहीं होता है। वो चाहे दिन में जितनी बार राशि को निकाले और चाहे जितनी बार राशि को जमा करे, अमाउंट पर प्रतिबंध होगा। अगला है ब्याज। ब्याज इस खाते में जमा राशि पर मानदेय होती है। इस खाते में जमा राशि पर मानदेय होती है और इस खाते पर बैंक द्वारा ग्राहक को अनेक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अतः सामान्यतः बैंक इस खाते जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं है। अगर इस पर कोई ब्याज है तो ब्याज नहीं है। निःशुल्क सेवाएं कौन कौन सी होती हैं इस बैंक में? इस खाते में निःशुल्क सेवाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपका क्वेश्चन आता है कि चालू खाते द्वारा दी गई निःशुल्क सेवाओं को बताइए। चालू खाते द्वारा दी गई निःशुल्क सेवाओं को बताइए। तो आप बताएंगे चालू खाता द्वारा दी गई निःशुल्क सेवाएं निम्न हैं, जैसे चेक व बिलों का संग्रहण, धन स्थानांतरण, पेंशन भुगतान, चेक की सुविधा, सामान्यतः पत्र व्यवहार। कौन कौन से होते हैं? देखिए, जैसा आपका क्वेश्चन आता है कि चालू खाता पर दी गई निःशुल्क सेवाएं बताइए, तो आप लिखेंगे चालू खाता पर दी गई निःशुल्क सेवाएं कौन कौन सी है? चेक व बिलों का संग्रहण, चेक व बिलों का संग्रहण। दूसरा आपका आ जाएगा, पहला क्या है? चेक व बिलों का संग्रहण। दूसरा धन स्थानांतरण, तीसरा पेंशन भुगतान। चौथा इसमें चेक बुक की सुविधा, चेक बुक की सुविधा। इस तरीके अनेक इसमें निःशुल्क सेवाएं प्रदान हैं, जैसे ईसाई देशों का पालन आदि सेवाएं इनमें प्रमुख हैं। और चालू खाते में इनका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। चालू खाते में इनका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अब आपको बताते हैं इन खाते में विशिष्ट सेवाएं कौन कौन सी होती हैं। इन खाते में विशिष्ट सेवाएं आप लिखिएगा। जैसे आप क्वेश्चन आता है चालू खाते में दी जाने वाली विशिष्ट सेवाएं बताइए, तो आप विशिष्ट सेवाएं देखिए कौन कौन सी होती हैं। पहली आपकी विशिष्ट सेवा होती है अधिविकर्ष की सुविधा। कौन सी होती है? अधिविकर्ष की सुविधा। दूसरी होती है विशिष्ट सेवाओं में पहला अधिविकर्ष की सुविधा होती है और दूसरी होती है इसमें विभिन्न ऋणों पर अग्रिमों की सुविधा। विभिन्न ऋणों पर अग्रिमों की सुविधा। और तीसरी होती है इसमें तृतीय पक्षकारों की, मतलब जो तीसरा पक्षकार, तृतीय पक्षकारों के तथा प्रस्तांकित चेकों, ड्राफ्टों तथा विभिन्न पत्रों के जमा करने की लेखांकन की सुविधा। ये आपकी विशिष्ट सेवाएं हो गई हैं। अब आपको हम बताते हैं अधिविकर्ष
सावधि जमा खाता क्या होता है? आप लोग को बताते हैं सावधि जमा खाता क्या होता है, सावधि जमा खाते की विशेषताएँ क्या हैं और इसकी जमा की अवधि क्या होती है। इस खाते में कम से कम सावधि जमा खाता में कम से कम 15 दिन और अधिक से अधिक 5 वर्ष की, कम से कम 15 दिन और अधिक से अधिक 5 वर्ष की के लिए जमा स्वीकार की जाती हैं। मतलब कम से कम आप 15 दिन और अधिक से अधिक 5 वर्ष के लिए जमा को स्वीकार करता है, मतलब पैसा जमा करता है। और सामान्यता अवधि के विषय में रिजर्व बैंक की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें रिजर्व बैंक सामान्यता अवधि के लिए रिजर्व बैंक की ओर से इस सावधि जमा खाता में कोई प्रतिबंध नहीं है। और उसके बाद सावधि जमा खाता क्या है? सावधि जमा खाता बैंक का एक ऐसा खाता होता है जिसमें ग्राहक द्वारा एक निश्चित समय के लिए धनराशि को जमा किया जाता है। निश्चित समय के लिए एक धनराशि को जमा किया जाता है। अभी हमने आपको बताया है कम से कम 15 दिन और अधिक से कम से कम 15 दिन और अधिक 5 वर्ष। इसके पश्चात ही जमाकर्ता को राशि प्राप्त होती है। जैसे आपने 5 वर्ष के लिए दिया है तो 5 वर्ष के बाद आपको इस पे जो आपने पैसा जमा किया होगा वो राशि आपको वापस ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी। और इसमें जमा राशि न्यूनतम राशि 100 है, अधिकतम राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। न्यूनतम राशि कितनी है? 100 और अधिक पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और स्थायी जमा खाता को मियादी जमा खाता अथवा स्थायी जमा खाता कहा जाता है। सावधि जमा खाता को किन किन नामों से जानते हैं? सावधि जमा खाता को हम स्थायी जमा खाता और सावधि जमा खाता तथा मियादी खाता 3 नाम से जानते हैं। और इसमें ब्याज दर, सावधि जमा खाता में जमा राशि पर ब्याज दर सर्वाधिक अधिक होती है, सबसे अधिक होती है जमा की। और ये किस पर निर्भर होती है? जो इस पर सावधि जमा खाता में ब्याज मिलता है वो किस पर निर्भर होती है? आपकी अवधि पर। आप कितने वर्ष का इसमें पैसा जमा कर रहे हैं, कितने दिन का जमा कर रहे हैं, कितने महीने का जमा कर रहे हैं, उस पर ब्याज की दर अवधि पर निर्भर होती है। ये नहीं कि बता दिया गया कि 8.26% ब्याज आपको सावधि जमा खाता पे मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि 8.26% ब्याज की दर है सावधि जमा खाता पर, तो आप क्या है कि 15 से 3 माह के तक आपने ब्याज जमा कर दिया, पैसा जमा किया, तो ये किस पर? ये अवधि पर ब्याज की दर निश्चित की जाएगी। नहीं तो इसका अवधि क्या है? 15 से अधिक 5 वर्ष के लिए। और अग्रिम आवश्यकता करने पर, अगर मान लीजिए आपने सावधि जमा खाता में पैसा जमा किया तो आवश्यकता पड़ने पर आप FDR की जमानत पर ग्राहक को अग्रिम ऋण भी दे सकता है। अगर मान लीजिएगा आपको लगा कि हम 5 साल के लिए खाते में जमा पैसे कर दिए हैं, डिपॉजिट करा दिया है, अब आपको पैसे की आवश्यकता है, तो इसमें आप पैसा निकलवा सकते हैं। किसके अंतर्गत? आवश्यकता पड़ने पर आप FDR के अंतर्गत आप FDR की जमानत पर, FDR की जमानत पर आप ग्राहक को अग्रिम ऋण भी दे सकता है। सावधि जमा खाते की विशेषताएँ कौन कौन सी होती हैं? सावधि जमा खाता आपको हमने बताया है 3 नाम से भी जानते हैं, सावधि जमा खाता, मियादी खाता और स्थायी जमा खाता। अब आपको बताते हैं सावधि जमा खाता की विशेषताएँ। सावधि जमा खाता की
विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। पहली इसकी विशेषता क्या होती है? पहले इसकी है जमा की अवधि। क्या होती है? जमा की अवधि। अभी हमने आपको बताया जमा की अवधि में क्या बताए हैं? 15 दिन से लेकर 5 वर्ष तक। दूसरा आपको हम बताते हैं इसी का जमा की, पहला हो गया जमा की अवधि, दूसरा जमा राशि। क्या होती है? जमा राशि। जमा राशि में भी हमने आपको अभी बताया है कि जमा राशि में न्यूनतम राशि 100 और अधिकतम राशि के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। न्यूनतम राशि 100 और अधिकतम के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तीसरा पॉइंट इसका है सावधि जमा रसीद। सावधि जमा रसीद, जब हम कोई पैसा जमा करते हैं इस बैंक में एफडी या फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक हमें एक जमा रसीद देती है और उसमें हमारा कब से कब तक पैसा जमा है और ब्याज की दर बैंक निर्धारित करके कब मेरा पैसा रिफंडेबल होगा, कब मुझे पैसा मिलेगा, ये उस रसीद में लिखा होता है। एक रसीद देता है और जिसे स्थायी जमा रसीद जिसे बोलते हैं एफडीआर। क्या बोलते हैं? एफडीआर। अभी आपको हमने बताया था कि अवधि के पहले आवश्यकता पड़ने पर यदि आपको पैसे की आवश्यकता है तो बैंक जमानत के रूप में आपको एफडीआर से की जमानत पर आपको ऋण दे सकता है। और दूसरा है अग्रिम। अग्रिम आपको हमने अभी बताया है। और पांचवा है आपकी हेडिंग, पांचवा है ब्याज दर। ब्याज दर हमने आपको बताया सावधि जमा खाता में जमा की राशि पर सर्वाधिक होती है जो जमा की अवधि पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? जमा की अवधि पर। ब्याज की दर किस पर निर्भर होती है? जमा की अवधि पर। 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, 6 माह का है, उस पर ये सावधि जमा खाता ब्याज की अवधि को ब्याज निर्भर करता है। तो आपको हमने अभी बताया है, क्या क्या बताया है? पहला आपको हमने बताया था कि अंश पूंजी क्या है, दूसरा हमने बताया कि चालू खाता की विशिष्ट सेवाएं क्या हैं, फिर हमने बताया सावधि जमा खाता क्या है, सावधि जमा खाता की विशेषताएँ बताइए। आप ये इनके पॉइंट है, आप इन पॉइंट के अंतर्गत आप इसको डिटेल में लिखेंगे कि जमा की अवधि क्या है, जमा की राशि न्यूनतम कम से कम 100 और अधिकतम में कोई प्रतिबंध नहीं है। सावधि जमा रसीद क्या है? जब आप कोई पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें एक रसीद देती है जिसे सावधि जमा रसीद ब्रैकेट में एफडीआर भी कहते हैं। और अग्रिम में हमने आपको बताया कि आवश्यकता पड़ने पर बैंक एफडीआर के अंतर्गत आपको ऋण भी दे सकती है। और पांचवा बताया ब्याज की दर। ब्याज की दर क्या है? ब्याज इस खाते में ब्याज हमें मिलता है लेकिन अवधि पर निर्भर होता है। किस पर? अवधि पर निर्भर होता है कि ब्याज की दर क्या होगी। अगला आप जैसे क्वेश्चन आता है कि आवर्ती जमा खाता क्या है। आपको बताते हैं अगला बचत खाता क्या है और बचत खाते की विशेषताएं बताते हैं। बचत खाते की विशेषताएं क्वेश्चन में आता है, मान लीजिए बचत खाता की विशेषताएं बताइए। ये आप लोग को क्वेश्चन करने हैं अपनी कॉपियों में। जो आपको हम टॉपिक बताते हैं या बता रहे हैं, ये आप अपनी कॉपियों में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पॉइंट आपको हम बता के उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बारे में आप उस हेडिंग के अंतर्गत आप उसके आगे उन पॉइंटों को लिखेंगे। ये आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। अब क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए बचत खाते की विशेषताएँ
तो बचत खाते की विशेषताएं, पहला है खाता खोलना। दूसरी विशेषता इसकी आपकी हो जाएगी प्रारंभिक न्यूनतम जमा, प्रारंभिक न्यूनतम जमा। तीसरी पॉइंट हो जाएगा जमा पर प्रतिबंध, जमा पर प्रतिबंध। चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा ब्याज की गणना। इस तरीके के आपके पॉइंट आहरण की विधि, आहरण की विधि हो जाएगी, आहरण की विधि। और छठा पॉइंट आप लिख लीजिएगा चेक बैंक की सुविधा, चेक बैंक की सुविधा। कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट। बचत खाता की विशेषताएं बताइए। पहला पॉइंट खाता खोलना, दूसरा पॉइंट प्रारंभिक न्यूनतम जमा, और तीसरा जमा पर प्रतिबंध, और ब्याज की गणना, आहरण की विधि, चेक बैंक सुविधा। खाता खोलने में आप लिख लेंगे कि ये खाता कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, क्लब आदि खोल सकते हैं। ये खाता कोई भी कौन कौन खोल सकते हैं? कोई व्यक्ति हो, फर्म हो, संस्था हो, सरकारी समिति हो तथा कंपनी आदि खोल सकते हैं। और दूसरा है प्रारंभिक न्यूनतम जमा। प्रारंभिक न्यूनतम में कम, ये खाता ग्रामीण क्षेत्रों में 100 रुपये, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 500 रुपये से खाता खोला जाता है। जमा पर प्रतिबंध, तीसरा पॉइंट देखिए जमा पर प्रतिबंध। जमा प्रतिबंध में इस खाते में कितनी ही बार धन जमा कराया जा सकता है, किंतु जमा की जाने वाली राशि 5 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। कितने रुपए से कम नहीं होनी चाहिए? 5 रुपये से कम। आप कितने भी बार इसमें पैसा जमा करिए, लेकिन कम से कम 5 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि 1 रुपये 2 रुपये आप जमा कर दिए। ब्याज की गणना, ब्याज की गणना में आप लिखेंगे ये खाते में जमा राशि ब्याज की दर 3.5, कितना? 3.5 प्रत्येक महीने की 10 तारीख से लेकर माह की अंतिम तिथि तक खाते में, प्रत्येक महीने की 10 तारीख से लेकर और माह की अंतिम तिथि तक खाते में रहने वाली न्यूनतम जमा बाकी जो उसमें पैसा होता है उस पर ब्याज की गणना की जाती है। आहरण की विधि, आहरण की विधि इस खाते में प्रायः सप्ताह में 2 बार से अधिक रकम निकाली, कितने सप्ताह में कम से कम कितनी बार? 2 बार से अधिक रकम निकाली जा सकती है। 2 बार से अधिक रकम निकाली नहीं जा सकती है, मतलब 2 ही बार आप इसमें रुपया निकाल सकते हैं। आहरण की विधि में क्या है? सप्ताह में कम से कम 2 बार से अधिक रकम नहीं निकाली जा सकती है, नहीं निकाल सकते हैं। चेक बैंक की सुविधा में, और इस खाते में 500 रुपये रखने पर शासन ग्राहक को चेक बुक की भी सुविधा प्रदान होती है। और चेक बुक की सुविधा के लिए 1000 रुपये, अगर ऐसे तो खाता कितने रुपये से खोल सकते हैं? 100 रुपये या 500 रुपये से। यदि आपको चेक चाहिए, चेक की सुविधा चाहिए, तो कम से कम न्यूनतम कम से कम 1000 रुपये इसमें होना चाहिए। और अगला आपको बताते हैं आवर्ती जमा खाता। क्या बताते हैं? आवर्ती जमा खाता। जितने भी पॉइंट आपको हमने बताए हैं, ये पॉइंट क्लास फर्स्ट ईयर अपनी नोटबुक में ये सब करेंगे। और
नोटबुक में जो पॉइंट हैं ये क्वेश्चन के अनुसार होंगे। और जैसे हमने कहा कि बचत खाते की विशेषताएँ बताइए, सावधि जमा खाते की विशेषताएँ बताइए, हमने आपको पॉइंट लिख दिए। उन पॉइंटों के अंतर्गत आप आंसर लिखेंगे और उन पॉइंटों को समझेंगे, समझने के बाद उनमें आंसर लिखेंगे। और नेक्स्ट आपको बताते हैं आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता क्या है? इसी तरीके आपको हम आवर्ती जमा खाता क्या लिखिएगा? आवर्ती जमा खाता किसे कहते हैं? तो लिखेंगे आवर्ती जमा खाता को संचयी खाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संचयी खाता। इस खाते का मुख्य रूप से उन जमाकर्ताओं को के लिए उपयोगी होता है जो छोटी छोटी बचत कि जो छोटी छोटी बचतों के वास्तव में एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक मुक्त राशि को जमा करना चाहते हैं। जैसे छोटी छोटी बचत जमा करते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, वो आवर्ती जमा खाता के लिए है। और इस खाते को हम क्या बोलते हैं? संचयी खाता भी कहते हैं। क्वेश्चन में आता है अगर कि संचयी खाता किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जो आप आवर्ती जमा खाता में लिखेंगे वही आप संचयी खाता में लिखेंगे। कि इसमें लिखेंगे इसका उद्देश्य जनसाधारण को नियमित रूप से बचत करने की आदत डालना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? जनसाधारण को नियमित रूप से बचत की आदत डालने का उद्देश्य होता है। और जमाकर्ताओं को छोटी छोटी मतलब 100, 200, 400, 500 इन रुपयों को बचत को इकट्ठा करके माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक मुफ्त राशि जमा करना चाहते हैं, तो वो आवर्ती जमा खाता मतलब इसको दूसरा नाम क्या बताते? संचयी जमा खाता कहते हैं। इसके बाद आपको इस खाते के मुख्य विशेषताएँ कौन कौन सी होती हैं? मुख्य विशेषताएँ इसकी होती हैं खाता खोलना, दूसरा हो जाएगा जमा की राशि की अवधि, तीसरा इसकी ब्याज की दर, चौथा दंडात्मक ब्याज और पांचवा राशि का भुगतान। और ये निश्चित अवधि पूरा हो जाने के बाद ग्राहक खाते में रकम ब्याज बैंक द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। मतलब जो ब्याज होगा वो आपको निश्चित राशि के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। अगले वीडियो में आपको हम आवर्ती जमा खाता की विशेषताएँ और चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत बैंक खाता इसके बारे में बताएंगे। तब तक कि आप लोग जो हमने क्वेश्चन बताए हैं आप लोग उस टॉपिक को क्लियर करिएगा, उसको लिखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा और वीडियो देखते रहिएगा। आपको वीडियो क्लास में मिलती रहेंगी, क्लास फर्स्ट ईयर बैंकिंग। थैंक यू।